वेलकम बैक टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज हमारा 8th लेक्चर है मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। कहता है मलेरिया जो है एक बायोलॉजिकल मेथड की जो मिसाल के तौर पे हम इसको पढ़ेंगे। मलेरिया को जो मलेरिया है इज़ ए कॉमन डिजीज़ इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो कहता है पाकिस्तान के बहुत सारी कंट्रीज़ में आम बीमारी है मलेरिया जो है, और इसमें पाकिस्तान भी आता है। यू विल नाउ, अब इसके बारे में जानेंगे। हाउ बायोलॉजिस्ट ने कैसे सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसर्निंग मलेरिया, मलेरिया से रिलेटेड जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे हल किया बायोलॉजिस्ट ने। इन ह्यूमन हिस्ट्री कहता है इंसानी तारीख में मलेरिया हैज़ किल्ड, मलेरिया ने मारा है मोर पीपल, ज़्यादा लोगों को देन एनी अदर डिजीज़, किसी और बीमारी की निस्बत। कहता किसी और बीमारी की निस्बत मलेरिया ने जो है बहुत सारे किसी और बीमारी की निस्बत मलेरिया ने बहुत से लोगों को किल किया है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया की वजह क्या है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस की गई। दिस डिजीज़ वाज नाउन टू फिजिशियंस ऑफ द एंशिएंट टाइम। तो कहता है ये जो बीमारी थी ना, वो पहले जो होते थे तबीब जो इलाज वगैरह करते थे उन्हें फिजिशियंस बोलते हैं। तो उनको इस बारे में पुराने वक्तों में पहले पता था। तो कब की बात कर रहा है, मोर देन 2000 ईयर्स अगो, आज से 2000 सालों पहले से भी ज़्यादा। कहता है 2000 सालों से भी ज़्यादा पहले की बात जो करें तो फिजिशियंस को जो है इस बीमारी के बारे में पता था। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशन। तो 4 जो हैं बड़ी ऑब्जर्वेशंस मलेरिया के बारे में की गई, मुशाहदे किए गए। क्विनिन वाज द ओनली रेमेडी फॉर मलेरिया फ्राम द 17th to 20th सेंचुरी। कहता है 17वीं सदी से 20वीं सदी तक जो था मलेरिया के लिए जो सिर्फ जो इलाज था ना, रेमेडी था, वो क्विनिन था। क्विनिन एक जो है वो ना दवाई का नाम है, ठीक है। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन। तो मलेरिया और मार्शी एरियाज़ का कुछ ना कुछ ताल्लुक है, ये ऑब्जर्वेशन की गई। मार्शी एरियाज़ का मतलब होता है दलदली इलाके जो होते हैं जहाँ पे गारा टाइप होता है, ठीक है। क्विनिन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। मलेरिया के इलाज के लिए जो इफेक्टिव ड्रग कहता है पूरा सर जो दवाई थी वो क्विनिन था, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डज नॉट काज द मलेरिया। तो कहते हैं मार्शी एरियाज का पानी पीने से मलेरिया काज नहीं होता था, मलेरिया जो नहीं होता था, ठीक है। उसके बाद है प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। तो मलेरिया के पेशेंट के खून के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम देखा गया। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक प्रोटोजोन है, ठीक है। इन 1878 में ए फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरान डिड रिसर्च ऑन द काज ऑफ मलेरिया। मलेरिया जो था, मलेरिया की वजह पे जो है एक फिजिशियन आया, उसने जो है एक फ्रेंच आर्मी का जो फिजिशियन था, लेवरान उसका नाम था, उसने रिसर्च की, ठीक है। ही टुक द ब्लड फ्रॉम ए मलेरियल पेशेंट। उसने मलेरिया के मरीज़ के से जो है वो खून लिया एंड एग्जामिन इट, और उसको जो है मुआयना किया अंडर माइक्रोस्कोप के नीचे। ही नोटिस्ड, उसने देखा सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के जो है से बिलोंग करते हैं, जो माइक्रोस्कोप के नीचे ही हमें नज़र आ सकते हैं, ठीक है, इतने छोटे होते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज गिवन ए नेम। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया गया प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ओरिजिनली एक प्रोटोजोन है, ठीक है। एक होते हैं फंजाई, एक होते हैं प्रोटोजोन, एक होते हैं बैक्टीरिया, एक होते हैं वायरसेस, लेकिन ये क्या था, एक प्रोटोजोन था। हाइपोथेसिस, सेकंड जो है हाइपोथेसिस, इसके बारे में क्या बनाएगी।
बायोलॉजिस्ट ने सोचा ऑन दीज ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशंस पे, इन मुशाहदों पे, एंड डिस्कवरीज, और डिस्कवरीज जो दरियाफ्तें उन्होंने की थी, एंड डेवलप्ड और बनाया, जो है डेवलप्ड का मतलब होता है बनाना, तैयार करना, ए हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस मैंने बताया था एक स्टेटमेंट होती है जो किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर कर सकती है, जो डिसप्रूव भी हो सकती है और प्रूव भी हो सकती है। प्लाज्मोडियम इज़ काज ऑफ मलेरिया, तो एक स्टेटमेंट दी गई कि प्लाज्मोडियम जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पेशेंट के ब्लड में नज़र आया है वो मलेरिया की वजह बना। डिडक्शन, अब डिडक्शन क्या होता है? लॉजिकल आंसर होता है। क्या होता है? लॉजिकल आंसर, ये पढ़ा है ना हमने पीछे। लॉजिकल आंसर, दे डेवलप्ड ए लॉजिकल रिजल्ट डिडक्शन बाय टेकिंग दिस हाइपोथेसिस एज ट्रू। उन्होंने पहले कह दिया कि ये बिल्कुल सच बात है, ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है ब्लड में प्लाज्मोडियम था। एक सच बात को, इस बात हाइपोथेसिस को उसने सच मानकर क्या किया, एक लॉजिकल रिजल्ट तैयार किया। डेवलप्ड का मतलब होता है तैयार करना, बनाना। द डिडक्शन वाज, डिडक्शन क्या थी? इफ़, डिडक्शन मैंने कहा था क्या होगी? एक लॉजिकल आंसर होगी जो इफ़ और देन से होगी। इफ़ और देन के साथ जो है उसके साथ इसकी डिडक्शन तैयार की जाएगी। कहते हैं कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह थी, देन ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ठीक है, कितनी क्या कहते हैं, कैसा बात की गई है कि कैसे अगर तो प्लाज्मोडियम ही पेशेंट, अगर मलेरिया के पेशेंट में प्लाज्मोडियम है तो तमाम पेशेंट्स में होना चाहिए प्लाज्मोडियम। एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स, अब एक्सपेरिमेंट करने के बारी है जो एक बेसिक स्टेप है, ठीक है, जिसके थ्रू हम किसी भी हाइपोथेसिस को जो है क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं और डिसप्रूव कर सकते हैं। जो एक बेसिक स्टेप है जिससे नई हाइपोथेसिस आएंगी और जो है वो नई थ्योरीज बनेंगी। होता है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। इन ऑर्डर टू टेस्ट करने के लिए क्या करना था? डिडक्शन। अब इस डिडक्शन को टेस्ट करेंगे, ठीक है। बायोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए। परफॉर्म्ड का मतलब होता है करना, ठीक है, कोई चीज़। दे एग्जामिन्ड, उन्होंने मुआयना किया द ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट। 100 मलेरियल पेशेंट सैंपल्स के ब्लड सैंपल्स पे का मुआयना किया और 100 हेल्दी पर्सनस। सो उन्होंने, अब यहाँ पे देखें एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप है। हेल्दी पेशेंट्स के अभी ब्लड 100 सैंपल्स लिए गए ब्लड के, और मलेरियल पेशेंट के भी 100 सैंपल लिए गए ब्लड के। द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट, और ये रिजल्ट निकला। पहले रिजल्ट पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं इस बॉक्स में क्या लिखा है। इन दीज एक्सपेरिमेंट्स द मलेरियल पेशेंट वर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जो मलेरियल के पेशेंट थे उनके जो ब्लड सैंपल्स थे वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे अभी, ठीक है। एंड वाइल द हेल्दी पर्सनस वर द कंट्रोल ग्रुप, और हेल्दी पर्सनस के जो ब्लड सैंपल्स थे वो क्या थे? कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप को कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं करनी होती, कोई भी उस पर कुछ भी करना नहीं होता, जो करना होता है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे करना होता है। मोस्ट ऑफ द मलेरियल पेशेंट्स जो थे हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ज़्यादातर के पेशेंट्स में क्या था? प्लाज्मोडियम मौजूद था। द रिजल्ट प्रूव दैट द हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, तो प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। तो ये एक प्रॉब्लम थी कि काज क्या है, पीछे वजह क्या है एक मलेरिया जो है डिज़ीज़ के पीछे। तो डिज़ीज़ के पीछे एक प्रोटोजोन था, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो कहाँ से आया, ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये एक बात सच थी कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है, ठीक है। मलेरिया के जितने भी सिम्टम्स किसी के पेशेंट की बॉडी में ज़ाहिर होना शुरू होंगे तो वो उसके पीछे प्लाज्मोडियम ही होगा।